हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम श्रवण करेंगे 19वां अध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा पृथु ने पूछा कि हे देवर्षि, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया तथा जलंधर की स्त्री का पतिव्रत कैसे भ्रष्ट हुआ। श्री नारद जी ने कहा, जलंधर के नगर में जाकर भगवान विष्णु ने उनकी पतिव्रत स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वह उनके नगर में एक उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उन्हें स्वप्न दिया। वह उनकी माया और अद्भुत कार्य पद्धति थी और उनकी माया द्वारा जलंधर की स्त्री पतिव्रत वृंदा ने रात में यह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महर्षि पर चढ़ा है। वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा उनके चारों ओर हिंसक जीव खड़े हैं। वह सिर मुड़ाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने अपने नगर को समुद्र में डूबा हुआ देखा और इस प्रकार से वो बहुत से भयानक सपने देखती है। फिर तुरंत ही वह जाग पड़ती है और सपने के संबंध में विचार करने लगती है। इतने में सूर्य को उदय हुआ देख सूर्य में उसे एक छिद्र दिखाई देता है। वह कांतिहीन था। इसे उसने अनिष्ट जाना और भयभीत होकर रोने लगी। वह छज्जे पर गई, अटारी पर चढ़ी, भूमि पर उतरी, मगर उसे कहीं भी कोई शांति प्राप्त नहीं हुई। फिर वह अपनी दो सखियों को साथ लेकर उपवन में गई, परंतु वहां भी उसे शांति नहीं मिली। फिर वह जंगल में निकल गई, पर वहां भी उसे चैन न आया। वन में उसने सिंह के समान दो राक्षसों को आता हुआ देखा, जिससे वह अत्यंत भयभीत होकर वहां से भागने लगी। उसी समय वहां अपने शिष्यों सहित एक तपस्वी आ गए तो वृंदा उनके पैरों में हाथ लगाकर उनसे अपनी रक्षा के लिए याचना करने लगी। मुनि ने अपने ही हुंकार से उन दोनों राक्षसों को वहां से भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ कि वह भय से मुक्त हो मुनि को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी। फिर उसने मुनि से अपने युद्धरत पति के संबंध में उनकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। मुनि ने मौन हो आगे पीछे देखना चाहा कि उसी समय दो वानर उनके पास हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। जो मुनि ने भ्रकुटी का संकेत किया तो वह उड़कर आकाश में चले गए। फिर जलंधर का सिर व धड़ लेकर मुनि के पास आ गए। तब वृंदा अपने पति को मरा जान मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। अनेक प्रकार के वचन कहकर दारुण विलाप करने लगी। तत्पश्चात उसने मुनि जी से कहा कि हे कृपानिधे, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता परायण दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी श्वासों को छोड़ते हुए मुनि के चरणों में गिर पड़ती है। तब मुनीश्वर ने कहा कि वह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, अतः वह जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शंकर मार देते हैं वह कभी जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म है, अतः कृपा करके मैं इसे जिलाए देता हूँ। श्री नारद जी कहते हैं कि वह मुनि साक्षात भगवान विष्णु थे, जिन्होंने कि यह सब माया फैलाई थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया और उनका मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित देखकर बहुत खुश हुई और अब तक हुई सब बातों को स्वप्न समझा। वृंदा साकाम हो बहुत दिनों तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक दिन उसने संभोग काल के अंत में भगवान विष्णु को पहचान लिया। तब वह उन्हें ताड़ित करती हुई बोली कि हे परिस्त्रीगमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि वह कौन माया भी तपस्वी है। तपस्वी तुम ही थे। हे राजन, ऐसा कह परम कुद्रोह पतिव्रता ने अपने तेज को प्रकट करते हुए शाप दिया। जो तूने अपनी माया से दो राक्षस मुझको दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी भी स्त्री का हरण करेंगे और उनके विरह में दुखी होकर तुम वानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगी और वह सर्वेश्वर जो इस समय तुम्हारा शिष्य बना हुआ है, वह वहाँ पर तुम्हारा साथ ही रहेगा। ऐसा कहकर पतिव्रता वृंदा भगवान विष्णु के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उनका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज श्री पार्वती जी के शरीर में चला गया और आकाश में जय जयकार होने लगी। पतिव्रत धर्म के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त कर ली। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।
ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम जाप कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे।